फिर छिड़ी शंकराचार्य और योगी में जंग। एक बयान से कर दिया योगी ने हर किसी को दंग। खोल कर रख दिया सारा चिट्ठा। समर्थकों में मचा कोहराम, क्या होगा अब आगे का अंजाम। 40 दिन का दिया था शंकराचार्य ने अल्टीमेटम, लेकिन अब योगी ने बढ़ा दी हर किसी की टेंशन। दिया सदन से ऐसा मुंह तोड़ जवाब, समर्थकों की भी उड़ गई रातों की नींद। सारे मुद्दे किनारे, योगी फिर से सदन में दहाड़े। निकाल कर रख दी शंकराचार्य के समर्थकों की सारी गर्मी। सोशल मीडिया पर मच गया तहलका, सपाई भी हो गए परेशान। जाने क्या हुआ। पहली बात तो ये कि योगी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। चाहे कानून व्यवस्था पर बोलना हो या माफियाओं की नींद उड़ानी हो, योगी ने हमेशा बड़े बड़े की बोलती को बंद कर दिया है। लेकिन विधानसभा में इस बार उनका ऐसा अवतार दिखा जिसे हर किसी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इस बार लखनऊ के विधानसभा सदन में ऐसा सियासी तूफान उठा जिसने शंकराचार्य विवाद को फिर सुर्खियों के केंद्र में ला दिया। बता दें, योगी ने पूरे आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज में सरकार का पक्ष रखते हुए साफ कहा, मर्यादा और व्यवस्था का पालन करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। उनके इस बयान ने पूरे सदन की दिशा ही बदल दी। समर्थकों में जोश और विरोधियों में बेचैनी साफ दिखी। सिर्फ यही नहीं, मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य पद की पवित्रता पर जोर देते हुए कहा कि ये कोई सामान्य उपाधि नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति स्वयं ग्रहण कर ले। उन्होंने आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों, उत्तर में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी का विस्तार से उल्लेख किया। साथ ही चारों वेदों और उनके महावाक्यों का हवाला देते हुए बताया कि सनातन परंपरा में शंकराचार्य का पद अत्यंत उच्च और अनुशासित परंपरा से जुड़ा है। योगी ने स्पष्ट किया कि परंपरा और आध्यात्मिक मर्यादा का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने वाराणसी की पुरानी घटना का जिक्र किया और सवाल उठाया कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में शंकराचार्य थे तो उनके खिलाफ लाठीचार्ज और एफआईआर क्यों दर्ज हुई थी। ये सवाल सीधे विपक्ष की ओर था। योगी ने संकेत दिया कि कुछ लोग जानबूझकर विवाद को हवा देकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि झूठ को बार बार दोहराकर उसे मुद्दा बनाना विपक्ष की प्रवृत्ति बन चुकी है। माघ मेला और मौनी अमावस्या के अवसर पर 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का उदाहरण देते हुए योगी ने कहा कि ऐसे विशाल आयोजन में व्यवस्था और सुरक्षा सर्वोपरि होती है। प्रवेश और निकास मार्ग तय होते हैं और उनका पालन सभी के लिए अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, जिससे श्रद्धालुओं की जान खतरे में पड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानून सबके लिए सम्मान है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई अन्य पदाधिकारी। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सदन में योगी का ये स्वर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि वैचारिक भी था। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के शासन में विश्वास करती है और मर्यादा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। हम मर्यादित लोग हैं, कानून के शासन पर विश्वास करते हैं, पालन करना भी जानते हैं और पालन करवाना भी जानते हैं। ये कहते हुए उन्होंने विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उनके इस बयान के बाद सदन में कुछ देर तक शोरगुल भी हुआ, लेकिन संदेश साफ था, सरकार अपने रुख से पीछे हटने वाली नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 40 दिन के अल्टीमेटम के बाद ये जवाब और भी ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री के बयान की वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। समर्थक इसे मजबूत प्रशासनिक नेतृत्व बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे सियासी बयानबाजी करार दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे ने फिर से राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। सवाल अब यह है कि आगे क्या होगा। क्या विवाद यही थमेगा या फिर सियासी बयानबाजी का दौर और तेज होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि परंपरा और व्यवस्था के नाम पर किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके इस रुख से यह भी संदेश गया कि सरकार आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करती है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही सब कुछ संभव है। विधानसभा में दहाड़ केवल एक बयान नहीं थी, बल्कि शासन की नीति और नियत का स्पष्ट संदेश थी। योगी ने साफ कर दिया कि परंपरा का सम्मान भी होगा और कानून की मर्यादा भी कायम रहेगी। अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या रणनीति अपनाता है। फिलहाल इतना तय है कि शंकराचार्य विवाद पर मुख्यमंत्री के इस बयान ने सियासी समीकरणों में हलचल जरूर मचा दी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गहराने की संभावना है।